हेलो, नाउ लेट वी स्टार्ट क्लास 9th एक्सरसाइज 10.4 ऑफ सर्कल्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 2 सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियाई कितनी है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट करते हैं। मान लीजिए ए और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इनके सेंटर्स ओ और ओ डैश के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 4। तो ये डिस्टेंस ओ डैश 4 दे रखा है, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। तो सपोज करिए कॉमन कॉर्ड जो है ओ डैश को सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, मीट करती है। तो हमें थ्योरम पता है कि परपेंडिकुलर जो होता है कॉर्ड पर वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। तो इस तरह से या आइएगा ये कि कॉर्ड बाइसेक्ट होती है ओ डैश के थ्रू। तो ये परपेंडिकुलर होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये परपेंडिकुलर होगा। ओ सी डैश एंड ओ डैश सी भी परपेंडिकुलर होगा। तो सपोज करिए ओ सी डिस्टेंस हम लेते हैं एक्स, ओ सी को हम अज्यूम करते हैं एक्स, इतना डिस्टेंस एक्स लेते हैं। टोटल 4 था, इसको एक्स लिया तो ये कितना होगा, ये वाली डिस्टेंस सी ओ डैश हो जाएगी 4 माइनस एक्स, ये डिस्टेंस 4 माइनस एक्स हो जाएगी। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी हमने दिखाई रखा है कि 4 माइनस एक्स हो जाएगी। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे इन 2 ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ए सी ओ एंड इन ट्राइंगल ए सी ओ डैश। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए सी ओ ए सी लिख सकते हैं या ए सी ओ। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, ये हाइपोटेनियस 5 है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हमारी 5 हाइपोटेनियस है, 5 हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर है हमारी ए सी स्क्वायर, और बेस कितना है ओ एल ओ सी एक्स है। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बेस ओ सी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। यहाँ से ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से हम ए सी ओ डैश में भी लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, वहाँ से भी ए सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए सी स्क्वायर, दोनों से ए सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, इक्वेट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। ए सी स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेट करेंगे, एल एच एस इक्वल है, ए सी स्क्वायर है दोनों में, एल एच एस कहें या ये कहें, ए सी स्क्वायर इक्वेट कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। तो इस तरह से एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेट करने पर एक्स की वैल्यू हमें मिल जाती है। एक्स की वैल्यू को 1 या 2 किसी में भी रखते हैं, इससे हमारी ए सी की वैल्यू आ जाएगी। ए सी की वैल्यू आते ही एक्स की वैल्यू आप 1 में भी रख सकते हैं एंड 2 में भी रख सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए 1 या 2 में, ए सी की वैल्यू आ जाएगी। इससे हमारी ए सी की वैल्यू आते ही हमारे पास ए सी का हम डबल कर देंगे तो ए बी आ जाएगी लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। ए सी की वैल्यू आते के साथ ही इसका डबल कर देंगे तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड आ जाएगी ए बी ट्वाइस ऑफ ए सी। तो ए बी जो होगी वो ए सी का ट्वाइस होगी। ये ए सी था, परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो ए सी जो है वो हाफ है इसका। तो ए बी जो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ ए सी हो जाएगी, ए बी ट्वाइस ऑफ ए सी हो जाएगी। तो इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो 6 आ जाएगा कॉमन कॉर्ड का लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, if two equal chords of the circle intersect within the circle, prove that the segment joining segment of one chord are equal to the corresponding segment of other chord। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन टू प्रूफ लिख सकते हैं इसमें क्वेश्चन में। यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो हम कंस्ट्रक्शन से आते हैं डायरेक्ट। वैसे हमें इक्वल कॉर्ड्स गिवन है क्वेश्चन में, हमें करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स इक्वल दिखाने हैं। जो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स इक्वल दिखाने हैं। डेट मीन्स ये वाला इसके इक्वल दिखाना है एंड ये वाला छोटा वाला इसके इक्वल दिखाना है। तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ वी एंड ओ यू ऑन दीज कॉर्ड्स। ओ वी एंड ओ यू परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं इन कॉर्ड्स पर, तो हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं इन ट्राइंगल ओ वी टी एंड इन ट्राइंगल ओ यू टी। तो कॉन्ग्रुएंसी से हम इसे आराम से कर सकते हैं। ओ वी टी एंड ओ यू टी में 3 चीज़ें लेनी है। 90 का एंगल इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो ओ वी ओ यू के इक्वल है। इक्वल कॉर्ड्स होती हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होती है, ये भी एक थ्योरम है। अगर हमारे पास कॉर्ड्स इक्वल है, पी क्यू एंड आर एस आर इक्वल कॉर्ड्स, जो कि गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि इक्वल कॉर्ड्स हैं, स्टार्टिंग में आप पढ़ लीजिए। तो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी, ओ वी और ओ यू इक्वल होंगे। ओ वी इक्वल टू ओ यू ब्रैकेट में लिख देंगे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। 90 एंगल इक्वल है, ओ वी टी इक्वल टू ओ यू टी के, ओ टी कॉमन है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय आर एच एस, राइट हाइपोटेनियस इन साइड। तो इससे हमारा
क्या इक्वल आ जाएगा, इससे हमारा वी टी इक्वल आ जाएगा यू टी के। तो हमने कॉन्ग्रुएंसी से इसको हमने ये शो कर दिया, वी टी ये वाला यू टी के इक्वल आ जाएगा। तो वी टी यू टी के इक्वल आ गया। इसके बाद हमें पता है पी क्यू और आर एस इक्वल गिवन है, तो इनके हाफ करेंगे। पी क्यू का हाफ इक्वल टू होगा आर एस के हाफ के। तो पी क्यू का हाफ करेंगे, तो पी क्यू का हाफ करने पर हमें मिलेगा पी क्यू का हाफ करने पर हमें मिलेगा पी वी। तो देख लीजिए ये पी क्यू है, इसका हाफ करेंगे तो यहाँ हाफ हो रहा है, परपेंडिकुलर जो होता है उसको बाइसेक्ट करता है, तो ये पी वी मिल सकता है हमें, या वी क्यू भी मिल सकता है। हम पी वी लिख रहे हैं, ऐसे आर एस के हाफ को हम लिख रहे हैं, आर एस के हाफ को आर यू, ओके आर यू लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन 1 2 3 है अवेलेबल। इसका यूज़ करके हम फिलहाल हम माइनस कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं ना। 1 2 3 में हम अगर देखते हैं पी पी यू में 1 और 3 को ऐड करते हैं, 1 और 3 को ऐड करिए तो क्या आता है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को ऐड करते हैं तो पी वी में वी टी ऐड हो गया और आर यू में यू टी ऐड हो गया। ओके, जब इन्हें ऐड करेंगे तो पी वी में वी टी ऐड हो गया, तो ये हमारा बन गया पी टी आ गया। ऐसे ही आर यू में यू टी ऐड हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया आर टी। इस तरह से पी टी इक्वल टू आर टी हमने बड़े वाले सेगमेंट से इक्वल शो कर दिए हैं, तो हमें ये शो करने थे पी टी इक्वल टू आर टी। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्ट वाला प्रोसीजर लगाएंगे, तो पी क्यू आर एस में से हम यही माइनस कर देंगे जो हमारे आए थे। पी क्यू इक्वल टू आर एस है, पी क्यू में से पी क्यू और आर एस में से हम माइनस कर देंगे पी टी और आर टी को, तो इस तरह से हमारे नीचे वाले सेगमेंट्स भी इक्वल आ जाएंगे। तो अब हमें पूरे सेगमेंट्स में से हम जो आए हैं हमारे पास उसे माइनस कर देंगे, तो हमारे नीचे वाले सेगमेंट्स भी क्या आ जाएंगे, नीचे वाले सेगमेंट्स भी इक्वल आ जाएंगे। तो इस तरह से करना है ये क्वेश्चन। ऐड करेंगे तो पूरा बड़ा वाला पार्ट बड़े के इक्वल आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो छोटे वाले पार्ट्स इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, two equal chords of the circle intersect within the circle. Prove that the line segment joining the point of intersection to the center makes equal angle to the chord with the chord. तो ये इजी है, यहाँ पर भी इक्वल कॉर्ड्स गिवन है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमें क्या शो करना है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। यहाँ पर सेंटर से जो ज्वाइन करता है वो इक्वल एंगल बनाता है कॉर्ड के साथ, वो हमें शो करना है। कॉर्ड के साथ इनका एंगल इक्वल होगा, तो ये हमें शो करना है। तो हमें एक तरह से ओ टी यू के इक्वल दिखाना है। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग लिखा है इसमें, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टी पॉइंट है, टी पॉइंट कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है टी पॉइंट्स पर। कॉर्ड्स कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, टी पॉइंट पर। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इसमें लिखा है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेंटर टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से जो ज्वाइन करेंगे हम, ओ टी आ गई लाइन, तो ये कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल बनाएगी। दैट मीन्स ओ टी वी इक्वल टू ओ टी यू, हमें ये शो करना है। तो कॉन्ग्रुएंसी से बहुत आराम से शो कर सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा 90 का एंगल इक्वल है, ओ टी कॉमन है, और साथ में ओ वी इक्वल टू ओ यू, ओ वी और ओ यू इक्वल हैं, जो हमने पहले भी शो करे थे कि सेंटर्स इक्वल कॉर्ड्स होती हैं तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होती हैं, तो इस तरह से हमारे एंगल्स इक्वल आ जाएंगे बाय सीपीसीटी, बहुत इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जिनका सेंटर सेम है ओ एट ए बी सी डी, प्रूव करिए ए बी इक्वल टू सी डी। तो फिगर के साथ क्लियर होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर आपको ये फिगर गिवन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, और जो लाइन है ए बी सी डी ये इस तरह से होके जाती है, बाहर वाले सर्किल को ए डी पर कट करती है और अंदर वाले सर्किल को बी सी पर। तो हमें शो करना है क्या, ए बी इक्वल टू सी डी। तो हमें ए बी इक्वल टू सी डी शो करना है। हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो परपेंडिकुलर कॉर्ड से जो होता है वो परपेंडिकुलर सेंटर से जो होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो हम सबसे पहले यही लेते हैं अंदर वाले सर्किल के लिए, परपेंडिकुलर ओ एम है बी सी पर, तो बी एम इक्वल टू सी एम होगा, या बी एम इक्वल टू एम सी लिख सकते हैं। तो कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से जो डालते हैं परपेंडिकुलर कॉर्ड पर, उसको बाइसेक्ट करता है, तो बी एम इक्वल टू एम सी होगा, ये लिख देंगे। इसी तरह से हम ए डी के लिए बड़े वाले सर्किल के लिए भी लिखते हैं, ये ए डी है इसकी कॉर्ड, इससे परपेंडिकुलर ओ से जा रहा है, तो इस तरह से ए एम इक्वल टू किसके होगा, ए एम इक्वल टू होगा किसके, डी एम के, एम डी के। ओके,
तो बड़े वाले सर्किल के लिए भी ये लिखेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ए एम में से बी एम माइनस हुआ, तो बी ए एम में से बी एम माइनस होकर ए बी बचा। ऐसे ही हम ये लिखेंगे डी एम में से एम सी माइनस हुआ, डी एम ये पूरा है, इसमें से हमने एम सी हटा दिया, एम सी माइनस कर दिया तो सी डी बचेगा। तो डी एम में से एम सी माइनस करके सी डी बचेगा, ए बी इक्वल टू सी डी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, प्लेइंग गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्किल। सर्किल पे सिचुएटेड हैं, गेम खेल रही हैं, रेडियस है सर्किल की 5। ड्रॉन इन अ पार्क, पार्क में एक सर्किल ड्रॉ किया है, उस पर रेशमा, सलमा, मनदीप उस सर्किल के पॉइंट्स पर गेम खेल रही हैं और सर्किल की रेडियस 5 है। रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, रेशमा सलमा को फेंकती है, सलमा मनदीप को एंड मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। हमें दो के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, रेशमा सलमा एंड सलमा मनदीप 6 दे रखा है, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो रेशमा के लिए आर यूज करते हैं, सलमा के लिए एस और मनदीप के लिए एम। सपोज करिए सर्किल है जिस पर रेशमा, सलमा और मनदीप सिचुएटेड है, आर फॉर रेशमा बैठी है, एस फॉर सलमा, एम फॉर मनदीप, तो एक दूसरे को पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस, आर एम फाइंड करना है, और जबकि हमें आर एस और एस एम 6 गिवन है। रेशमा सलमा का 6 है एंड सलमा मनदीप का 6 है, जो एरो से बता रखा है यहाँ पर। रेशमा सलमा के बीच का डिस्टेंस आर एस कितना है, 6 है ये ऑलरेडी, एंड एस एम भी 6 है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो हमें आर एम बताना है। तो क्या करेंगे, सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे, कॉर्ड है ये एक तरह से, सेंटर से परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो इस तरह से 6 का हाफ ये 3 आ जाएंगे हमारे ए एस और ए आर, और ए एस 3 का आ जाएगा। इसी तरह से हम ए आर और ए एस अगर हम 3 आता है इसमें हमारा, और रेडियस हमें पता ही है सर्किल की रेडियस ओ एस कितनी गिवन है, ओ एस, ओ आर, ओ एम ये सब रेडियस है, 5 गिवन है। हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं इन ट्रायंगल ओ ए एस में। तो इन ट्रायंगल ओ ए एस हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। ओ ए आर में, ओ ए आर ओके, ये हमें पता है कि परपेंडिकुलर हम कॉर्ड पर डाल रहे हैं, ये सेंटर से जो कॉर्ड को मिला रहे हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। इन ट्रायंगल ओ ए आर पाइथागोरस यूज करेंगे। ओ ए हमें फाइंड करनी है, ओ आर रेडियस है वो गिवन है, ओ आर स्क्वायर पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस आर ए स्क्वायर। तो ओ आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर हमारे पास ओ ए स्क्वायर नहीं गिवन है, तो ओ आर की वैल्यू 5 रखेंगे और ओ ए की वैल्यू, ए आर की वैल्यू 3 हमारे पास आ गई है। तो हमने वैल्यूज रख दी हैं इस तरह से। ओ ए हमने फाइंड कर लिया, ओ ए कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। ओ ए की वैल्यू 4 आ गई है, तो उसके बाद इसके कई मेथड्स हैं, हम इसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओ ए की वैल्यू 4 आ चुकी है, कई मेथड से आप कर सकते हैं इसमें। ओ ए की वैल्यू 4 है, तो ओ आर एस एम विल बी अ काइट। हमें पता है ओ आर एस एम एक काइट फॉर्म कर रहा है, ओ आर एस एम अगर आप इसको देखें तो ये काइट फॉर्म कर रहा है। क्यों, क्योंकि आर एस एस एम के इक्वल है, काइट में कंजिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं। तो काइट आपको एक क्वाड्रिलेटरल पता हो तो उसमें ये वाली एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं और ये वाली इसके इक्वल होती है। इसी तरह से हमारी यहाँ पर ये इसके इक्वल है, ऐसी तरह से रेडियस के इक्वल है। तो ये एक तरह से काइट है, ओ आर एस एम एक काइट है जिसमें ओ हमारी ओ आर किसके इक्वल है, ओ एम के, एंड आर एस इक्वल है किसके, एस एम के। तो हमारी ओ ए आ चुकी है इसमें। उसके बाद हम देखते हैं काइट के जो, वी नो दैट द डायगोनल ऑफ द काइट आर परपेंडिकुलर एंड द डायगोनल कॉमन टू बोथ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज बाइसेक्टेड बाय अनदर डायगोनल। तो यहाँ पर हम काइट की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, वी नो दैट डायगोनल ऑफ काइट्स आर परपेंडिकुलर, जो काइट के डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर होती है, इसी तरह से ये डायगोनल और ये परपेंडिकुलर होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो हमारा आर सी एस 90 का एंगल होगा, आर सी एस और आर सी ओ 90 का होगा। तो अगर 90 डिग्री है एंड हमें पता है आर सी इक्वल है किसके, आर सी इक्वल है किसके, सी एम के, आर सी सी एम के इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस लेते हैं,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस कितना आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस ओ ए और हाइट आर एस। तो यहाँ पर ओ आर एस का एरिया लगाया है, ओ आर एस का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से 1/2 बेस आर एस है, एंड हाइट कितनी है ओ ए। तो रख देंगे इसकी वैल्यू। इसी तरह से हम ओ आर एस का एरिया दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, 1/2 बेस, बेस कितना आर सी और हाइट कितनी सी एस, आर सी आर सी और सी एस, इस तरह से हमारा इसका आ जाएगा सी आर एस का एरिया, आर सी एस। तो दोनों के एरियाज इक्वल कर लेंगे, तो हमें इस तरह से आर सी की वैल्यू पता चल जाएगी। आर सी की वैल्यू आ जाएगी 4.8। आर सी की वैल्यू पता करते ही हम आर एम पता कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ आर सी होगा। आर सी की वैल्यू पता करते ही हमारा ट्वाइस ऑफ आर सी लगाएंगे तो आ जाएगा आर एम। तो रेशमा और मनदीप के बीच के डिस्टेंस पता चल जाएगा हम आर सी फाइंड करते ही। तो देख सकते हैं इसको आप लोग। इसका दोनों तरीके से एरिया निकाला गया है इस ट्रायंगल का, बेस को चेंज करके। ओ आर एस का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों तरीके से निकाला गया है। तो इसमें आप इसका एरिया दोनों तरीके से निकालें और दोनों को इक्वल कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 है, सर्कुलर पार्क है। अंकुर, सैयद और डेविड उस पर इक्वल डिस्टेंस पर खड़े हैं, उसकी बाउंड्री पर। हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड, टॉक टू ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो अंकुर, सैयद, डेविड इस तरह से खड़े हैं, इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, ये और ये। तो दिस विल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, तो डेट मीन्स साइड्स इक्वल है। अंकुर सैयद, सैयद डेविड एंड डेविड अंकुर के बीच का डिस्टेंस सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। हमें रेडियस पता है कितनी, 20, रेडियस सर्कल की 20 है। तो हमें ये भी रूल पता होगा, जो मीडियन होती है इसको टू ओ ए और ओ बी का रेशो होता है 2:1। तो हमें ये पता है ओ ए और ओ बी का रेशो होता है 2:1। ये प्रॉपर्टी होती है कि जो सर्किल की मीडियंस होती हैं, सर्किल का ये जो सर्किल के अंदर ट्रायंगल है, उसका सेंटर जो है वो इसको 2:1 में डिवाइड करता है। ए ओ और ओ बी का रेशो जो होगा वो 2:1 होगा। तो ओ ए अपॉन ओ बी जो होगा 2:1 होगा। ओ ए की वैल्यू रख देते हैं, 20 रेडियस है। ओ बी आ जाएगा, इससे हमारा ओ बी आ जाएगा 10। तो ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए बी कितना होगा, ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए 20 है, ओ बी हमारा 10 आया, तो 30 आ गई इसकी डिस्टेंस। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन ट्रायंगल ए बी एस में। ए बी एस या ए बी डी कोई सा भी ले लीजिए, ए बी डी भी ले सकते हैं और ए बी एस भी ले सकते हैं, दोनों सिमिलर ही हैं। तो ए बी डी में पाइथागोरस लगाएंगे, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी हमारा 30 आया, 30 का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। बी डी होगी हाफ ऑफ एस डी, हाफ ऑफ एस डी लिख सकते हैं, या हाफ ऑफ कुछ भी लिख सकते हैं, साइड का हाफ है। ए डी का हाफ भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए डी भी लिख सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, एस डी जो है, एस डी का हाफ लिखें या ए डी का हाफ लिखें, एस डी और ए डी इक्वली डिस्टेंस है। तो इस तरह से ए डी स्क्वायर इक्वल टू 900 प्लस 1/4, ए डी स्क्वायर आ गया। ए डी स्क्वायर इधर ले जाएंगे, 1/4 ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा। ए डी स्क्वायर यहाँ पर आप 1/4 ए डी स्क्वायर को धर ले जाएं, तो ए डी स्क्वायर माइनस 1/4 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 900 आ गया। तो ए डी स्क्वायर कॉमन लेके एलसीएम लेके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर 4 एलसीएम ले सकते हैं, 4 ए डी स्क्वायर माइनस 1 ए डी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3 ए डी स्क्वायर। 3 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 900। तो इस तरह से ए डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ए डी आ जाएगा। ए डी स्क्वायर हमारा 1200 आया है। 1200 को आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा। 1200 का रूट किस तरह से लिखेंगे, 4 3 12 होता है, तो 400 इंटू 3 लिखेंगे। 400 का स्क्वायर रूट करके 20 बाहर आ जाएगा।
तो 20√3 इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।